আজ ২১শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকেল ৫টায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই ভাষণে তিনি দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হতে যাচ্ছে নতুন জিএসটি সংস্কার। এই সংস্কারে ১২% ও ১৮% করের পরিবর্তে ৫% ও ১৮% করের স্ল্যাব রাখা হয়েছে। ফলস্বরূপ ৯৯% পণ্যের উপর ৫% কর আরোপিত হবে, যা সাধারণ মানুষের জন্য সুবিধাজনক। নতুন সংস্কারের অংশ হিসেবে আগামীকাল থেকে জিএসটি বাজেট উৎসব শুরু হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে জনগণকে সাশ্রয়ের সুযোগ দেওয়া হবে। আয়কর ব্যবস্থাও সংস্কার আনা হয়েছে, যার ফলে জনগণ প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় করতে পারবেন। তিনি বলেন, আন বান শান অর্থাৎ দেশীয় পণ্য গর্বের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। নাগরিক দেবো ভব এই মন্ত্রের মাধ্যমে সরকার জনগণের কল্যাণে কাজ করছে। সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কার করা হচ্ছে। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो
तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे। এই ভাষণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে সরকারের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ ব্যক্ত করেছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, ঋদ্ধি নেটওয়ার্ক।